स्वामी की जय। ध्यान योगी वर्तमान आचार्य सम्राट 1008 श्री शिव मुनि जी महाराज श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि सह वंदन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ से संघ रतन पाठ्य ड्राइवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि वंदामि सकारे समाने कल्याणं देव्यां देव्यां पद्वासामि वन्दामि दिखोतो आयान्यां पयान्यां करिणी वनामि नमस्यामि सकारे मे सम्माने मे कल्याणां मङ्गलं देव्यां देव्यां पद्वासामि वन्दामि दिखोतो आयान्यां पयान्यां करिणी वन्दामि नमस्यामि सकारे समाने कल्याणां मङ्गलं देव्यां देव्यां पद्वासामि वन्दामि। शोक साता जी। कृपा भगवान आप श्री जी की आपसे बताता गुरुदेव। हाँ जी। वंदामि। हाँ जी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो ओघायाण नमो लोये साहुण एसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलानंत सम्मेति परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंतो श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनिवृंद परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी श्री जीवा विगम सूत्र की वाचना प्रारंभ है। तीसरी प्रतिपत्ति अध्ययन सुनाया जा रहा। कल त्रियंचों का वर्णन चल रहा था और उसके साथ गंधांग जो गंध वाली वनस्पतियां उनका प्रकरण चला था। बताया था 7
गंधांग, 7 गंध और 700। गंध, जिसको गंधांग से कहा, ये कितने हैं और गंध शत कितने? भगवान ने कहा 7 गोयमा 7 गंधा 7 गंध सयापनता। 7 तो गंधांग और 700 गंधांग की उपजातियां हैं। तो 7 गंधांगों का वर्णन आया था। मूल, मुस्ता, बालुका, उसीर आदि, त्वक, सुवर्ण शाल आदि। वनस्पति के भेद हैं। काष्ठ से चंदन, अगुरु आदि। निर्यात से कर्पूर, कपूर। पत्थर से जाति पत्थर, तमाल पत्थर। पुष्प से प्रियंगु, नागर का ग्रहण। फल से जायफल, इलायची, लौंग आदि का ग्रहण। ये 7 मोटे रूप में गंधांग है। अब 700 जो उपजातियां, कहते इन 7 गंधांगों को वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, पांचों के प्रकार के होने के कारण प्रत्येक 5-5 वर्ण की तो ऐसे 35 प्रकार के हो जाते हैं। गंधांग में जहां केवल सुगंध ही ली गई तो दुर्गंध छोड़ दिया। 35 को 1 से गुणा करने पर 35 ही आता है। आगे 5 रस, 5 से गुणा करने पर 175 आ जाता है। खट्टा, मीठा, कड़वा, कसैला, तीखा। चाहे रस कैसा भी हो, गंध तो अच्छी हो सकती है। तो ऐसे 175 हुए। स्पर्श 8 हैं, लेकिन प्रशस्त रूप में 4 लिए जाते हैं। मृदु, कोमल, लघु, हल्का, शीत और उष्ण। ये 4 175 को 4 से गुणा कर दे तो 700 रूप बन जाते हैं। तो कहा है कि गंधांगों की अवान्तर जातियां ये 700 है। अब इसके आगे कईण, भंते, पुफ, जाई, कुल, कोड़ी, जोड़ी, पमूह, तय, सहसा, पणता, गोयमा, सोलस, पुफ, जाति, कुल, कोड़ी, जोड़ी, पमूह, सय, सहसा, पणता, तंजाह, चत्तारी, जलयाणं, चत्तारी, थलयाणं, चत्तारी, महारुखियाणं, चत्तारी, महागुम्मियाणं, कईणं, भंते, पुफ, जाई, कुल, कोड़ी, जोड़ी, पमूह, सय, सहसा, पणता। हे भगवान, पुष्प जातियां, इनकी कुल कोटियां, योनि प्रमुख कितने लाख कहे। भगवान ने कहा, गोयमा, हे गौतम, 16
पुप जाति कुल कोड़ी जोड़ी पमूह सय सहसा पणता तन जहाँ 16 लाख फूलों की जातियां इनकी कुल कोटियां जोनी प्रमुख कहे तंजाहा जैसे के ये 4 प्रकार के फूल लिए चत्तारी जलयानंग 4 लाख जलज पुष्प जल में उत्पन्न होने वाले जैसे कमल कमल की कितनी जातियां हो सकती हैं चत्तारी थलयानंग 4 लाख फलज फल में उत्पन्न होने वाले चत्तारी महारुखियानंग 4 लाख महावृक्ष बड़े बड़े वृक्षों पर भी तो फूल लगते हैं चत्तारी महागुम्मियानंग 4 लाख महागुल्मिक फूलों की जाति कुल कोटियां कही तो जल में उत्पन्न होने वाले कमल आदि फूलों की 4 लाख कुल कोटियां स्थल में उत्पन्न होने वाले जैसे कोरंट स्थल में गुलाब भी तो लिया जा सकता है कितनी जाति के फूल है जो पार्कों में घरों में कितनी बार देखने में आ जाती ऐसे स्थल में उत्पन्न होने वाले फूलों की 4 लाख कुल कोटियां उपजातियां हैं महावृक्ष महुआ आदि महावृक्ष इनके फूलों की 4 लाख कुल कोटियां जैसे पहले स्थलज कहा जो प्राय करके पौधे रूप में होते हैं कितने वृक्ष हैं बड़े बड़े रूप हो जाते हैं तो जहां महुए का बताया है जैसे रात की रानी है वह भी वृक्ष बड़ा बन जाता है तो देखते हैं रात के समय कैसे फूलों में से महक आती सफेद रंग के फूल तो महावृक्षों की भी 4 लाख कुल कोटियां महागुलम जाति आदि महागुलमों के फूलों की 4 लाख कुल कोटियां ऐसे सारी मिलाकर के 16 लाख कुल कोटियां बन जाती हैं फूलों कईण भंते बल्लियों कई बल्ली सया पणता गोयमा चत्तारी बल्लियों चत्तारी बल्ली सया पणता बल्लियां बेल अनेक प्रकार की होती हैं तो बताया है कईण भंते बल्लियों कई बल्ली सया पणता भगवान बल्लियां कितनी है और बल्ली शत इनके सैकड़ों उपजातियां वो कौन सी हैं कितनी है गोयमा चत्तारी बल्लियों हे गौतम 4 बल्लियां चत्तारी बल्ली सया पणता और 4 बल्ली शत बल्लियों के 400 अवान्तर भेद तो का मूल रूप से बल्लियों के 4 प्रकार हैं और इनकी अवान्तर जातियां 400 हैं ये कौन से लिए हैं कहते हैं व्याख्याकार इसके संबंध में मौन है उन्होंने कुछ कहा नहीं इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता आगे लताएं आती हैं और देखा जाए तो बेले ही हैं लता भी बेल है बल्ली भी बेल के लिए आता है विशेष वर्णन प्रज्ञापना सूत्र के प्रथम पद में अध्ययन में
प्रत्येक वनस्पति काय के 12 भेदों में ऐसा वर्णन आता है। कौन कौन से जे? अब ऐसी बेलें भी होती है जिनके फल छोटे छोटे होते हैं, वृक्षों पर भी चढ़ जाती हैं ऊंचे स्थानों पर सहारा मिलने पर। कई बेलें जमीन पर ही रहती हैं। कितनी बेलों के फल छोटे छोटे होते हैं, जैसे अंगूर आदि हैं, और कितनी बेलों के फल बड़े बड़े भी होते हैं। अब जमीन पर हो तो कोई समस्या नहीं होती, वृक्षों पर चढ़ जाए तो उनको सहारा देने के लिए जो इनके लगाने वाले हैं वही ऐसा वृक्षों के साथ शाखाओं से बांध देते हैं ताकि वो टूट कर नीचे न गिर जाए बोझ के कारण। तो ऐसे अनेक प्रकार की बेलें, कितनी बेलें हैं जिनके फूल छोटे छोटे होते हैं, और कितनी बेलें हैं जिनके फूल बड़े बड़े होते हैं। अब इनमें देखा जाए तो घिया आदि के फूल छोटे छोटे जो और ऐसी हैं, ये काशी फल आदि के हैं, उनके फूल बड़े बड़े भी होते हैं। तो बताया है 4 बल्लियां और 400 इनकी उपजातियां हैं। कई न भंते लयाओ कई लया सया पणता, गोयमा 8 लयाओ 8 लया सया पणता। भगवान लताएं कितनी हैं और कितनी लता शत, ये उपजातियां कितनी हैं। गोयमा 8 लयाओ 8 लया सया पणता, ये गौतम 8 लताएं और 800 लताओं की उपजातियां हैं। अब जैसे बलियां कही ऐसे ही लताओं का वर्णन। तो 8 लताएं, गोयमा 8 लयाओ 8 लया सया पणता, 8 लताएं और 800 लताओं की उपजाति। कैण भंते हरिय काया हरिय काय सया पणता, गोयमा तो हरिय काया तो हरिय काय सया पणता। फल सहसंच बिंट बद्धाण, फल सहसंच नाल बद्धाण, ते सभ्य हरित कायमेव समयरन्ति, ते एवं समणु गम माना, समणु गम माना एवं समणु गाहिज्यमाना, समणु गाहिज्यमाना एवं समणु पेहिज्यमाना, समणु पेहिज्यमाना एवं समणु चिंतिज्यमाना, समणु चिंतिज्यमाना। एषु चैव दोषु कायेषु समयरन्ति, तंजाः तस् काय चैव थावर काय चैव, एवमेव सपुब्बावरेण आजीव्य दिठन्तेन, चौराशीति जाति कुल कोटि, जोनि पमूह सय सहसा भवन्तीति मक्खायाम्। कैणं भंते हरिय काया हरिय काय सयापणता। हे भगवान, हरित काय कितने हैं और कितने सौ इनके उपजातियां अवान्तर भेद है। गोयमा हे गौतम तो हरिय काया, 3 हरित काय हैं, और तो हरिय काय सयापणता, 300 हरित काय की अवान्तर जातियां हैं। आगे फल सहसंच बिंट बद्धाण, कहते डंठल से बंधे हुए फल, इनके फल सहसंग 1000 भेद हो जाते हैं। फल सहसंग च नाल बद्धाण,
नाल से बद्ध, उनसे बंधे हुए, ऐसे फल भी 1000 प्रकार के हैं। ते सभ्य बेसारे के सारे, हरिय कायमेव समयरंती, हरित काय के अंदर ही उनका समावेश हो जाता है, समवतरण। ते एवं समणु गम माना, तो इस प्रकार समणु गम माना, समणु गम माना, व्यक्ति किसी चीज को समझता है, विशेष जानने के लिए बार बार समझता है। एवं समणु गाहिज्यमाना, समणु गाहिज्यमाना, इस प्रकार उसका समनुगाहन कहा जाता है, किसी को समझाना या दूसरे के द्वारा समझाया जाता है, और गहन रूप में जानने के लिए। एवं समणु पेहिज्यमाना, समणु पेहिज्यमाना, समनु प्रेक्षा, मतलब चिंतन करते हुए, विशेष विचार करते हुए। समणु चिंतिजमाना, समणु चिंतिजमाना, इन जीवों के संबंध में सम्यक प्रकार से चिंतन करते हुए, मतलब पहले आगमों से जाना, फिर उसको व्यवहार जगत में देखते हैं जो कैसे घट सकता है, कैसे घट सकता है, ऐसा चिंतन करते हुए। एसु चेव दोसु कायसु समयरंती, ये जितना भी जीव जगत है, ये तो दो कायों के अंदर समावतरित होता है, समाविष्ट होता है। तंजहा जैसे के तस काय चेव थावर काय चेव, त्रस काय में और स्थावर काय में। जितने भी संसारी जीव हैं दो हिस्सों में बांटे जाएं तो कोई स्थावर जीव है, कोई त्रस जीव है, इनसे अलग कोई भी तो नहीं है। तो एवं इस प्रकार सपुब्बावरेण, पूर्वा पर को मिलाया जाए, आजीवीय दिठंतेन, आजीवक दृष्टांत, मतलब समस्त संसारी जीवों को लेकर। अब जैसे जीव कहा तो जीव के दो भेद, सिद्ध और संसारी। पहले सिद्धों का वर्णन, जैसे पहली प्रतिपत्ति के अंदर वर्णन किया था, उत्तराध्ययन सूत्र के 36वें अध्याय में आता है। प्रज्ञापना सूत्र के अंदर जो इसके बाद जिसका नंबर लगेगा, उसके अंदर भी जीव पद में वर्णन है। तो दूसरा संसारी जीव, जिनको संसार समापन्नक और असंसार समापन्नक के रूप में दो रूप कहे। संसार समापन्नक जो है उनके 5 भेद, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, ऐसे भी विभाग किया जाता है। और ऐसे भी विभाग किया जाता है जैसे इस प्रतिपत्ति में नारकी, त्र्यंच, मनुष्य और देव। तो नारकियों का सारा वर्णन, त्र्यंचों में 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, त्र्यंच, और ये सारे 48 वेदों की व्याख्या हो जाती। पृथ्वी काय, आप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय। पृथ्वी काय में सूक्ष्म, बादर, पर्याप्त और पर्याप्त करके 4 भेद। ऐसे आप काय में, तेजस काय में, वायु काय में। वनस्पति काय में सूक्ष्म, साधारण और प्रत्येक से 3 भेद, और पर्याप्त और पर्याप्त करके उनके भेद कर देते। विकलेंद्रियों के भी पर्याप्त और पर्याप्त करके 2-2 भेद, पंचेंद्रिय, जलचर, स्थलचर, खेचर, उर्पुर, भोजपुर,
संगी असंगी 10 और पर्याप्त और पर्याप्त करके 20 हो जाते हैं। तो इन सब का विस्तार से वर्णन सूत्रों के अंदर, जहां उत्तराधीन सूत्र के 36वें अध्ययन में आया था, और उसके साथ इस जीवाभिगम की पहली प्रतिपत्ति में, दूसरी प्रतिपत्ति में, तीसरी प्रतिपत्ति में देखा जाए तो 10वीं प्रतिपत्ति तक जो जीवों का ही विस्तार से अलग अलग अपेक्षाओं से वर्णन है। तो बताया है ऐसे आजीवक जीव के दृष्टांत से 84 थी जाति कुल कोटि जोनि पमूह सय सहस्रा भवंती थी। जितने भी संसार के जीव हैं 84 लाख जीव जोनियां कुल कोटियां होती हैं, ऐसा कहा है। और 84 लाख आचार्यों ने अलग अलग प्रकार से अपना चिंतन करके जीव जगत का वर्णन किया है। एक तो आता है 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख अप का है, 7 लाख तेजस का है, 7 लाख वायु का है, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है, 14 लाख साधारण वनस्पति का है, 2 लाख द्विंद्रिय, 2 लाख त्रिंद्रिय, 2 लाख चतुरिंद्रिय, 4 लाख नारकी, 4 लाख त्रियन, 4 लाख देवता, 14 लाख मनुष्य। ऐसे करके जो 84 लाख भेद हो जाते हैं। और भी अनेक प्रकार से वर्णन किया है। अब जैसे कहा है कि पक्षियों की 12 लाख कुल कोटियां, भोजपुर की 9 लाख, पुरपुर की 10 लाख, चतुष्पद की 10 लाख, जलचरों की 12.5 लाख, चतुरिंद्रियों की 9 लाख कुल कोटियां आती हैं, त्रिइंद्रियों की 8 लाख कुल कोटियां, और ऐसे द्विइंद्रियों की 7 लाख, पुष्प जाति की 16 लाख, इन सबको मिलाने से 93 लाख बन जाती। अतः जहाँ 84 लाख जीव जोनियों का कथन किया है वो तो एक एक मतलब कि एक प्रकार से कहा है। तो ये वर्णन अनेक प्रकार से हो सकता है। अब द्वादशांगी वाणी तो समुद्र है, जहाँ पर बड़े बड़े श्रुत केवली भगवान हुए। सब ने अपनी तीक्ष्ण प्रज्ञा के द्वारा अलग अलग दृष्टियों से विवेचन किया, और उनका जो विवेचन है वो भगवान की वाणी से किसी भी प्रकार से विपरीत नहीं जाता। क्योंकि कहा जाता है 10 पूर्व धर से लेकर के 14 पूर्वों तक, द्वादशांगी वाणी के दृष्टिवाद के जो 5 अंग सब जानने वाले श्रुत केवली भगवान, उनके वचन भगवान के समान ही क्या होते हैं, प्रमाणिक होते हैं। क्योंकि ऐसे जीव एकांत सम्यक दृष्टि होने के कारण से उनके चिंतन में जिन वाणी से कोई विपरीतता देखने में कहने में नहीं आती। तो सबका अपना अपना चिंतन, और अपने चिंतन के हिसाब से उन्होंने अलग अलग प्रकार से जो सारा बताया। अब इसके आगे विमानों की विशालता। अथिण भन्ते विमान आई, सोथियाणी सोथिया वत्ताई, सोथिय पवाई, सोथिय कंताई, सोथिय वन्नाई, सोथिय लेसाई, सोथिय झयाई, सोथिय सिंगाराई, सोथिय कूड़ाई, सोथिय सिठाई, सोथिय उत्तर बडिंस गाई, हंता अथी तेण विमाना के महाल्या पणता, गोयम जावयेण सूर्य ओवई, जावयेण सूर्य अथमई, एवैया तिन्नो वा संतराई, अथ गयस देवस एक विकमे सिया, तेण देवे ताय उकिठाय तुरियाय जा दिब्बाय, देव गईये बी वयमाणे जाव एगाहं वा दुआहं वा उकोसेण 6 मासा बी वय जा।
अथे गैया विमान बी बैजा अथे गैया विमान नो बी बैजा ए महाल्याण गोयम ते विमान पणत्ता। अथिणं भन्ते विमान। ये भगवान जी विमान है, ऐसे नाम बताए कुछ। जैसे विमानिक देवलोकों के 84 लाख से ऊपर विमान। भवनपतियों के भवन है, बाणव्यंतरों के नगर है। उन नगरों के लिए तो ऐसा कहा है, सबसे छोटा नगर भरत जैसा, सबसे बड़ा जम्बू द्वीप जैसा, मध्यम महाविदय जैसा। ज्योतिषियों के विमान तो जो आकाश में है वो तो सारे योजन से कम है, लेकिन इनके नगर जो है 12-12 हजार योजन के व्यास वाले। जीवा भी गम के अंदर ही उनका वर्णन आएगा आगे। लेकिन विमानिक देवों के कुछ के नाम बताए, जैसे सोथियाणी स्वस्तिक, सोथिया बताई स्वस्तिका व्रत, सोथिया पभाई स्वस्तिक प्रभ, सोथिया कंताई स्वस्तिक कांत, सोथिया वन्नाई स्वस्तिक वर्ण, सोथिया लेसाई स्वस्तिक लेश्य, सोथिया झयाई स्वस्तिक ध्वज, सोथिया सिंगाराई स्वस्तिक श्रृंगार, सोथिया कूड़ाई स्वस्तिक कूट, सोथिया सिठाई स्वस्तिक श्रेष्ठ या श्रेष्ठ, सोथिया उत्तर बडिंस गाय स्वस्तिक उत्तरावतंसक। ये देवलोकों में विमान है। हंता अथी, हाँ भगवान, मतलब भगवान ने कहा हाँ है। तेणु विमाना के महाल्या पणता, भगवान वो विमान कितने बड़े बड़े। तो विमान दो प्रकार के हैं, एक संख्यात योजन के और एक असंख्यात योजन। जैसे स्वधर्मावतंसक सूर्याभ, ये तो 12.5 लाख योजन व्यास वाले। लेकिन जो असंख्यात कोटा कोटि योजन प्रमाण है, उनका वो कितने बड़े। जैसे नरकावासों का तो बताया था, 3 चुटकी के अंदर, 3 चुटकी बजाने के इतने टाइम देवता जम्बू द्वीप के गोलाकार 21 चक्कर लगा लेता। तो इतनी तीव्र गति से जाए तो कितने नरकावास हैं, 6 महीने के अंदर पार कर जाता है। और कितने नरकावास हैं, वो 6 महीने के अंदर भी पार नहीं होते। विमानों के लिए नरकों की अपेक्षा से अलग दृष्टांत दिया है, तो देवगति का बताया। गोयमा हे गौतम चावयेण सूर्य उवई ना उदय जावयेण सूर्य अथमय। हे गौतम, जहां से हमें सूर्य निकलता हुआ दिखाई देता है और जहां पर अस्त होता हुआ दिखाई देता, तो कभी तो ऐसा होता है 37,000 योजन की दूरी से, कभी 46-47 हजार योजन की दूरी पर। तो हम 47,000 योजन की दूरी से दिखाई देता है लगभग। और इतनी दूरी पर जब अस्त होता है तो इतनी दूरी पर हो गया। तो दोनों को मिला दिया जाए 47,000 का 94,000 योजन। और ये योजन भी जो है कच्चे नहीं पक्के योजन। तो कहा कि कोई देवता ए भैया ती तिन्नो वासंतराय अच्छे गैया स देव स एक के बिकमे सिया। जितना जो अवकाशांतर है उदय और अस्त का, इससे 3 अवकाशांतर,
3 अवकाशांतर का मतलब जहां पर 94,000 हुआ तो 94 को 3 से गुणा कर दें। 3 से गुणा करने पर 2,82,000, इससे भी ऊपर इतना योजन प्रमाण, एक कदम, मतलब कल्पना करो इतना बड़ा एक कदम हो उस देवता का, इतनी बड़ी अवगाहना बना दे। और फिर उसके बाद दिव्य गति से वो तीव्र गति से भाग गए। इतना एक विक्रम कदम हो, सेण देवे वह देवताय उकिठाय तुरियाय जाव दिव्याय, उत्कृष्ट, त्वरित, ये सारे शब्द लेने। दिव्य, देवगय देवगति से बी वय माने लांगता हुआ। जाव एगाहंगा दुआहंगा, एक दिन में कितना लांग जाएगा, जिसका इतना इतना लाखों योजन का जिसका एक कदम। 2 दिन में उकोसेण 6 मासा बी बेज, उत्कृष्ट से 6 महीने तक लगातार बिना रुके वह कितना क्षेत्र लांग जाएगा। तो बताया अच्छे गैया विमान बी बैज, तो इतने टाइम में किसी विमान को तो पार कर जाता जो बड़े बड़े। अच्छे गैया विमान नो बी बैज, कितने इससे भी बड़े विमान है, इस दिव्य गति से जाने पर भी उनका पार नहीं आता, दूसरा किनारा नहीं आता। ए महाल्याण गोयमा ते विमाना पणता, हे गौतम वे विमान जिनके नाम लिए वो इतने विशाल विशाल है। ये भी कहा था जो संख्यात योजन प्रमाण विमान है, उनके अंदर संख्यात देवता ही रहते। जो विमान असंख्यात योजन प्रमाण, वहां तक देवता जो है असंख्यात की संख्या। यह सर्वार सिद्ध 1,00,000 योजन का है, तो वहां पर संख्यात सर्वार सिद्ध सिद्ध के देवता है। दूसरे 4 जो हैं वो असंख्यात योजन प्रमाण, तो वहां पर देवता भी वो असंख्यात है। अब अगले और अन्य विमानों का वर्णन किया है। अच्छीणं भन्ते विमानाय अच्छीणी अच्छीरावत्ताय तहेव जाव अच्युत्तर वडिंस गाय हंता अथी, ते विमाना के महाल्या प्रणता गोयमा एवं जाह सोथियायनी नवरंग एवं पांच ओवासंतराय, अच्छे गैयस देवस एक विकमे सिया शेषं तंग। अच्छीण भंते गौतम स्वामी जी पूछते हैं कि हे भगवान, विमानाई जे विमान है जैसे अच्छीणी अर्ची, अच्छीरा बत्ताई, अच्छीरा वर्थ, तहेव जाव अच्युत्तर वडिंसाई, अर्चोत्तरा व तंसक, ऐसे जाव से अनेक हैं। अब जैसे कि अर्ची कहा और उसके बाद अर्ची का वर्थ, आर्ची प्रभ, जाव से जो पूर्व की शैली विमानों की वो उससे उसके अनुसार विमानों के नाम लेने। अर्चिक प्रभ, अर्चिक कांत, अर्चिक वर्ण, अर्चिक लेश्य, अर्चिक ध्वज, अर्चिक श्रृंगार, अर्चिक कोट, अर्चिक शिष्ट, अर्चिक उत्तरावतंसक, ये विमान है हंता अथि हाँ है। ते विमान के महाल्या पणता, वे विमान कितने बड़े कहे। गोयमा एवं जहाँ सोथियायनी नवरंग एवं पंच उवासंतराय, हे गौतम इसी प्रकार कहना जैसे स्वस्तिक आदि का कहा था। वहां पर देवता मतलब के जो सूर्योदय से सूर्यास्त तक उससे 3 गुना, मतलब के 2,82,000, इससे भी ऊपर योजन का एक कदम कहा था, 3 गुना। जहां पर 5 गुना कहा है, नवरंग एवं पांच ओवास संतराय, जहां पर 5 अवकाशांतर कहने, मतलब एक का उदय अस्त, ऐसे 5 इतने बड़े बड़े कदम
अथे गेयस देवस एक विक्रमेशिया। किसी एक महरिद्धि देव का मानो कल्पना करो एक विक्रम एक कदम हो, तो ऐसी तिब्बर दिव्य गति से जाए। तो जैसे स्वस्तिक आदि का कहा था, कितने विमान तो ऐसे हैं कि 6 महीने के अंदर पार कर जाए, और कितने विमान ऐसे हैं उनसे भी बड़े 6 महीने में भी वो पार नहीं होते। फिर आगे कहा अत्थीणं भन्ते विमानाई कामाई कामावत्ताई जाव कामोत्तर वडिंस गाई हंता अत्थि तेणं विमाना के महाल्या पणत्ता गोयमा जहा सोथिणी नवरं सात उवासंतराई विक्कमे शेषं तहिव अत्थीणं भन्ते विमानाई। भगवान जी विमान है जैसे कामाई काम कामावत्ताई कामावर्त, ऐसे काम प्रभ काम कांत काम वर्ण काम लेशे काम ध्वज काम श्रृंगार काम कूट काम शिष्ट और कामोत्रावत अंशक। क्या जे विमान है हंता अथि, हाँ गौतम है। तेणं भन्ते विमाना के महाल्या पणता। भगवान जी विमान कितने बड़े बड़े। गोयमा जहां सोथिनी, हे गौतम जैसे स्वस्तिक आदि का कहा था, वहां तो 3 अवकाशांतरों का उदय से अस्त तक का, ऐसे 3 अवकाशांतर। अर्ची आदि में 5 कहे, इनमें 7 अवकाशांतर कहे। देवता का एक एक कदम, एक अवकाशांतर से 7 गुना कहना। मानो इतना बड़ा बड़ा एक ढग एक कदम भरता जाए, तो तीव्र गति से जाता हुआ 6 महीने के अंदर किसी विमान को पार कर जाता है। किसी कोई विमान इतने टाइम में वो पार नहीं होता, मतलब इतने विशाल इतने बड़े। फिर आगे बताया है अथीनम भन्ते विमानाई विजयाई वेजयंताई जयंताई अपराजिताई हंता अथी तेण भन्ते विमाना के महाल्या पणता गोयमा जावैय सूर्य उदय एवैयाई नव ओवासंतराई शेषं तंचे नो चेवण ते विमाने बी वेजा ए महाल्याण विमाना पणता समनाउसो त्रिख जोनिय उदेशो समत्व अथीण भन्ते विमानाई। ये 5 विमानों में 4 विमानों का अधिकार है। भगवान क्याजे विमान है जैसे विजयाई विजय वेजयंताई वेजयंत जयंताई जयंत अपराजिताई अपराजित हंता अथि हाँ है। तेणु भन्ते विमाना के महाल्या पणता। भगवान वे विमान कितने विशाल कहे। गोयमा हे गौतम जावैये सूर्य उदय। वही कहना कि जहां से सूर्य उदय होता है और जहां अस्त होता है, ये एक अवकाशांतर। लेकिन ऐसे एवैयाई नव ओवासंतराई, ऐसे 9 अवकाशांतर लेने, वह 9 अवकाशांतरों के बराबर एक कदम, और उस तीव्र गति से देवता गमन करे। शेषं तंग चिव, और 1 दिन 2 दिन 15 दिन 1 महीना 6 महीने तक लगातार इस ऐसी तीव्र गति से आगे बढ़ता जाए, तो भी इन 4 विमानों में से किसी भी विमान का अंत ना पा सके। मतलब तंग चेव नो चेवनंग ते विमाने भी भेजा, इन विमानों को वो पार नहीं कर सकता। ए महाल्याणं विमाना पणता, ये विजय विजयंत जयंत अपराजित इतने विशाल महान बड़े विमान कहे। समनाउसो है आयुष्मान श्रमण श्रमणो त्रिख जोनिय उदेशो समत्तो। प्रथम त्रियक जोनिक उदेशक समाप्त हुआ। दूसरा उदेशक कई विहान भंते संसार समावरनगा जीवा पणता गोयमा 6 बीहा पणता तंजहा पुडवी काया जाव तस काया
ते किंगतम पुडवी काया दुमिहा पणता तंजहा सोहम पुडवी कायाय बादर पुडवी कायाय ते किंगतम सोहम पुडवी काया दुमिहा पणता तंजहा पजतगाय अपजतगाय सेतम सोहम पुडवी काया काई विहान भंते संसार समावर्ण का जीवा पणता। जहां पर पहले विशेष वर्णन करने के लिए सामान्य वर्णन का, भगवान संसार समापन्न जीव कितने प्रकार के कहे। गोयमा छ बीहा पणता तंजा, हे गौतम 6 प्रकार के कहे हैं, जैसे कि पुडवी काया जावतस काया, पृथ्वी काय से लेकर त्रस काय तक 6 विभाग संसारी जीवों के कर दी। तेकिंगतम पुडवी काया दुमिहा पणता तंजहा सोहम पुडवी काया बादर पुडवी काया। पृथ्वी काय का क्या स्वरूप है। पृथ्वी कायिक जीव 2 प्रकार के कहे हैं, तंजहा जैसे के सोहम पुडवी काया बादर पुडवी काया, सूक्ष्म पृथ्वी कायिक और बादर पृथ्वी कायिक। तेकिंगतम सोहम पुडवी काया सूक्ष्म पृथ्वी कायिक जीवों का क्या स्वरूप है। सोहम पुडवी काया दुमिहा पणता जो 2 प्रकार के कहे, तंजहा जैसे के पजत्तगाय अपजत्तगाय पर्यापत पर्यापत सेतम सोहम पुडवी काय। पर्यापत और पर्यापत इस प्रकार सूक्ष्म पृथ्वी कायिक जीवों का वर्णन। इन सूक्ष्म जो 5 प्रकार के जीव हैं, उत्तराधीन सूत्र के अंदर कहा है कि सुहुमाय सब लोगम में, जो सूक्ष्म जीव है वो सारे लोक में भरे पड़े। और ये भी कहा है कि हमारी क्रियाओं का उनके ऊपर, उनकी क्रियाओं का हमारे पर कोई अंतर नहीं पड़ता। ये सूक्ष्म जीव जो है, कहा जाता है कि इंद्रिय ग्राह्य नहीं, ये आना गेझा आज्ञाग्राह्य। भगवान ने अपने केवल ज्ञान के द्वारा देखा और उन्होंने इनका वर्णन किया। हम भगवान को मानते हैं तो भगवान की बातों को भी मानते हैं, इसलिए हम इनको स्वीकार करते हैं। स्थान स्थान पर इनका वर्णन आता है। 98 बोल का महादंडक प्रज्ञापना सूत्र में आता है, तो वहां पर भी कितने स्थानों पर सूक्ष्म पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, सूक्ष्म वनस्पति काय, निगोद जो है, पर्यापत अपर्यापत, इन सब का वर्णन किया है। तो जब है तो वर्णन किया, तो जैसा वर्णन किया वो सब भव्य सम्यक दृष्टि आत्मा को वो स्वीकार है। तो ऐसे सूक्ष्म जीवों, सूक्ष्म पृथ्वी काय के जीवों का वर्णन आया। आगे से किंगता बादर पुडवी काया, बादर पुडवी काया दुविहा पणता तंजहा पजत गाय अपजत गाय। एवं जहाँ पन्नवना पद सणहा सतमीहा पणता खरा अनेक मीहा पणता जाव असंखेजा सेतम बादर पुडवी काया सेतम पुडवी काया। तेकिंगतम बादर पुडवी काया बादर पृथ्वी कायिक जीवों का क्या स्वरूप है। बादर पृथ्वी कायिक, बादर पुडवी काया दोविहा पणता जो 2 प्रकार के कहे हैं, तंजहा जैसे के पजत गाय अपजत गाय, पर्यापत और अपर्यापत। तो एवं जहाँ पन्नवना पद, इस प्रकार प्रज्ञापना पद के जीव पद में जो वर्णन आता है पृथ्वी कायिक जीवों का, वैसे वहां पर 6 कायों का बड़े विस्तार के साथ वर्णन किया गया। जैसे सणह सतम है, वो 2 प्रकार के जीव हैं, जैसे बादल सलक्षण और खर। सलक्षण के सणह सतमिहा पणता, सलक्षण 7 प्रकार के हैं, खरा अनेक मिहा पणता, खर जो है वो अनेक प्रकार के हैं। जैसे उत्तराधीन में 36 प्रकार कितने रत्नों के भेद बताए हैं, दूसरे नाना प्रकार के जातियां बताई। जाव और संकेजा, इनके असंख्यात मतलब ये अपर्यापत अपर्यापत असंख्यात जीव। श्वेतम बादर पुडवी काय, इस प्रकार बादर पृथ्वी कायिकों का वर्णन हो। श्वेतम पुडवी काय, इस प्रकार पृथ्वी कायिक जीवों का वर्णन हो। एवं जहाँ पन्नोना पदे तहे निर्वशेषम भाणी अपम जा बनपई काय,
एवं जाम जथ एको तथ सिया संकेजा सिया असंकेजा सिया अनंता सेतं बादर बणप्पई काया सेतं बणसई काई। एवं इस प्रकार जहाँ पन्नोना पद है, जैसे प्रज्ञापना पद में जीवों का वर्णन एक इंद्रियों का किया, सूक्ष्म बादर को लेकर के वो सारा जानना, निरवशेषम भाणी एवं सारे का सारा कहना चाहिए, जहाँ बनप्पई काया वनस्पति कायिक तक। एवं जाब वनस्पति काय के अधिकार में जहां पर वनस्पति कायिकों का वर्णन किया, कहा जाता है जहां पर बादर पृथ्वी काय का एक पर्याप्त जीव है, वहां पर असंख्यात अपर्याप्त जीव हो। ऐसे अपकाय का वायु तेजस काय का वायु काय का वर्णन, पर्याप्त के निश्रा में असंख्यात जीव रहते हैं। इसलिए जो अल्प बहुत्व में आता है कि जो पर्याप्त जीव है, पर्याप्तों से अपर्याप्त बादर में असंख्यात गुण है, सूक्ष्म में अपर्याप्त थोड़े हैं और बादर ज्यादा है, वहां पर संख्यात गुणा का मतलब कि पर्याप्त जीव उनसे संख्यात गुण ज्यादा है। तो बताया है कि वनस्पति काय के संबंध में आता है, जहां पर एक जीव है वहां पर संख्यात भी होते हैं, असंख्यात भी होते हैं, वहां पर अनंत भी होते हैं। तो जथ एको तथ सिया संखेजा सिया अनंत, जहां पर एक वनस्पति कायिक है वहां पर कदाचित संख्यात होते हैं, कदाचित असंख्यात, कदाचित अनंत होते हैं। सेतम बादर वनप्पई काय, इस प्रकार बादर वनस्पति काय का वर्णन हुआ, सेतम वनस्पति काय इसके साथ वनस्पति काय का वर्णन। जहां तक केवल नाम मात्र दिया है, विस्तार तो प्रज्ञापना सूत्र में आएगा। और देखा जाए तो प्रज्ञापना सूत्र जितना वहां वर्णन है, ऐसा आगमों कहीं और उल्लेख नहीं है, विस्तार जो है। सेकिंगतंग तस काया त्रस काय का क्या स्वरूप है, तस काया चौविहा पणता तन जहा बेंदिया तेंदिया चौरंदिया पंच इंदिया। त्रस का तस काया चौविहा पणता, त्रस काय के जीव चार प्रकार के कहे हैं, तन जहा जैसे के बेंदिया दो इंद्रिय, तेंदिया त्रिंद्रिय, चौरंदिया चतुरिंद्रिय, पंच इंदिया पंच इंद्रिय। किंगतंग बेंदिया बेंदिया अनेक बिहा पणता एवं जंग से पन्नवना पदे तंग से निरवशेषम भाणी अपंग जाव सवठ सिद्धक देवा सेतंग उनुत्रो वाया सेतंग देवा सेतंग पंचेंदिया सेतंग तस काया। सेकिंगतंग बेंदिया दो इंद्रियों का क्या स्वरूप है, बेंदिया अनेक बिहा पणता, दो इंद्रिय जीव अनेक प्रकार के कहे हैं, तन जहा जैसे के बेंदिया दो, हाँ, एवं जंग से पन्नवना पद जो प्रज्ञापना सूत्र में वर्णन किया, तंग से बेही निरवशेषम भाणी एवं जहां पर सारा कहना चाहिए, जाव सवठ सिद्ध का, जैसे दो इंद्रियों का वर्णन किया, फिर त्रिंद्रियों का, चतुर इंद्रियों का, फिर पंच इंद्रियों का जब करते हैं, पहले नारकियों का, त्रिंचों का, मनुष्यों का, देवताओं का, नारकियों का, सत्तों नरकों का वर्णन, त्रियंचों का, पंचेंद्रिय त्रयन जलचर स्थलचर आदि जो है उनका सारा वर्णन, फिर उसके बाद मनुष्यों का सारा वर्णन, देवताओं का, भवनपति वाणव्यंतर ज्योतिषी वैमानिक जो सारा वर्णन आता है, और आखिर में वर्ण करते करते पांच उनत्तर विमानों तक पहुंच जाते हैं। पांच उनत्तर विमानों सर्वार्थ सिद्ध, तो बताया जाव सर्वार्थ सिद्ध देवा, सर्वार्थ सिद्ध के देव। सेतंग अणुत्रो बाह्या, इस प्रकार अणुत्रोपातिक जीवों का वर्णन, सेतंग देवा इस प्रकार देवों का वर्णन हुआ। इनके साथ सेतंग पंचेंद्रिया पंचेंद्रिय जीवों का वर्णन हुआ, सेतंग तस काया, और इसके साथ ही त्रस कायिक जीवों का अधिकार उनका वर्णन समाप्त हुआ। अब पृथ्वी काय के जीवों के संबंध में कुछ विशेष जानकारी आयु को लेकर के। काई बिहान भंते पुडमी पणता गोयमा छ बिहा पुडमी पणता तन जहा सनहा पुडमी शुद्ध पुडमी बालुआ पुडमी मनोशिला पुडमी सक्करा पुडमी खर पुडमी। काई बिहान भंते पुडमी पणता, हे भगवान ये पृथ्वी कितने प्रकार की कही। गोयमा हे गौतम,
छ बीहा पुडवी बनता जे पृथ्वी 6 प्रकार की कही है तन जहा जैसे कि सणहा सलक्षण पृथ्वी सणह पुडवी सणह पुडवी सलक्षण सलक्षण कोमल के लिए आता है। शुद्ध पुडवी शुद्ध पृथ्वी बालुआ पुडवी बालू का पृथ्वी बालू का जो है रेते के लिए आता है। मनोशिला पुडवी मनशिला पृथ्वी शक्करा पुडवी शर्करा कंकरों वाली खार पुडवी खार पृथ्वी। तो सणह पुडवीणं भंते केवयं कालंग ठी पड़ता भगवान जो सलक्षणा पृथ्वी है वहां के पृथ्वी काय के जीव हैं उनकी भव स्थिति कितनी कही। गोयमा जहन्नेन अंतो मुहूर्तम उकोसेण एगम बात सहस्रम। हे गौतम जो सुलक्षणा पृथ्वी है जघन्य से अंतर मुहूर्त उन जीवों की भाव स्थिति उत्कृष्ट से 1000 वर्ष की आयु। आगे शुद्ध पुण्य पुच्छा गोयमा जहन्नेन अंतो मुहूर्त कोसेण 12 बार सहस्राय। शुद्ध पृथ्वी की पृच्छा हे गौतम गोयमा गौतम जहन्नेन अंतो मुहूर्तम जघन्य से इस जाति की अंतर मुहूर्त है उत्कृष्ट से 12,000 वर्ष। बालुआ पुडमीय पुच्छा गोयमा जहन्नेन अंतो मुहूर्तम कोसेण 14 मास सहस्राय। बालू का पृथ्वी के संबंध में पृच्छा है गोयमा हे गौतम इस जाति की पृथ्वी के जीवों की जो स्थितियां जघन्य से अंतो मुहूर्तम अंतर मुहूर्त है वो कोसेण 14 मास सहस्राय उत्कृष्ट से 14,000 वर्ष कहना। आगे मनोशिला पुडमीय पुच्छा गोयमा जहन्नेन अंतो मुहूर्तम कोसेण 16 बार सहस्राय। मनोशिला पृथ्वी के संबंध में पृच्छा गोयमा हे गौतम जहन्नेन अंतो मुहूर्तम जघन्य से अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट से 16,000 वर्ष। सकरा पुडम्य पुच्छा गोयमा जहन्नेन अंतो मुहूर्तम कोसेण 18 बार सहस्राय। शर्करा पृथ्वी के संबंध में पृच्छा गोयमा हे गौतम जहन्नेन अंतो मुहूर्तम कोसेण 18 बार सहस्राय। हे गौतम जघन्य से अंतर मुहूर्त स्थितियां हैं और इन जीवों की उत्कृष्ट से 18,000 वर्ष की आयु है। खार पुडवीय पुच्छा गोयमा जहन्नेन अंतो मुहूर्तम कोसेण 22 मास सहस्राय। खार पृथ्वी के जीवों के पृच्छा हे गोयमा हे गौतम जहन्नेन अंतो मुहूर्तम जघन्य से अंतर मुहूर्त कोसेण 22 मास सहस्राय उत्कृष्ट से 22,000 वर्ष की स्थिति कहना। निरय्याण भंते केवयं कालं ठी पणता गोयमा जहन्नेन 10 बार सहस्राय उकोसेण 33 सागरोमाई ठी एवं सब्बं भानियब्बं जाव सवठ सिद्ध देवती। निरय्याण भंते हे भगवान नारकियों की केवयं कालं ठी पणता कितने काल की स्थिति कही। गोयमा हे गौतम जहन्नेन 10 बार सहस्राय उपोषण 33 सागरोमाई थी जघन्य से 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट ने 33 सागरोपम की। पहली नरक से लेकर के 26वें देवलोक सर्वार्थ सिद्ध तक सबकी स्थिति कहनी। 26 द्वार के अंदर या लघु दंड के अंदर जो आयु द्वार आता है उसमें सारा ही जो आयु के संबंध में बताया है। प्रज्ञापना सूत्र के स्थिति पर जो मतलब जो आयु के संबंध में आता है सारा वर्णन आता है। जीवेण भंते जीवेति कालो केवचिरंग होई गोयमा सबद्धं पुड्वी कायेण भंते पुड्वी कायेति कालो केवचिरंग होई गोयमा सबद्धं एवं जाव तस आई। जीवेण भंते जीवे कालो केवचिरंग होई। हे भगवान जीव जीव के रूप में रहता है तो कितनी देर तक सब गोयमा सब हे गौतम सदा काल क्योंकि जीव कभी अजीव नहीं बनता अजीव कभी जीव नहीं बनता इसलिए जीव सदा काल रहता है। आगे पुड्वी कायेण भंते पुड्वी कायेति कालो केवचिरम। हे भगवान पृथ्वी काय जीव पृथ्वी काय के रूप में रहता कब तक रहता है। एक तो होता है एक जीव की अपेक्षा से एक होता है समुच्चय की अपेक्षा से।
मुहूर्त भव स्थिति उत्कृष्टि 22,000 वर्ष, और काय स्थिति जो है असंख्यात काल चक्कर प्रमाण। पृथ्वी काल जो आता है जिसमें असंख्यात अवसर्पणी उत्सर्पणी काल बीत जाते हैं, उसी काय में जन्म मरण करता रहता है। और इसके आगे जो है कि पृथ्वी काय के जीव सदा पाए जाते हैं। कभी ऐसा समय नहीं होता, चाहे जीवों में परिवर्तन होता रहे तो दूसरी कायों के अंदर जन्म लेते हैं, परिभ्रमण करते हैं, लेकिन पृथ्वी काय के जीव तो सदा पाए जाते हैं। कभी ऐसा समय नहीं होता जब पृथ्वी काय के जीव ना हो। तो इसलिए कहा सबद्धं। तो एवं जाव तस काय, ऐसे अप काय का, तेजस काय का, वायु काय का, वनस्पति काय का, तरस काय का, सबके संबंध में ऐसे अलग अलग दृष्टियों से विचार करना। अब जो जीवों के संबंध में, एक समय में जीव पैदा होते हैं तो वो कितने हैं? वो पड़ुपन पुड्वी कायाण भंते के वही कालस नीलेवा सिया गोयम जहान पदे असंखेजा ही उसपणी ओ सपणी उकोस पाए असंखेजा ही उसपणी ओ सपणी जहान पद कोस पाए असंखेज गुणों एवं जा पड़ुपन बाहु काई पड़ुपन पुड्वी काया नंग भंते केवई कालस नीलेवा सिंह। हे भगवान, वर्तमान में जो पृथ्वी काय के जीव पैदा हुए हैं एक समय में, जितने क्योंकि पांचों स्थावरों में जन्म मरण हर समय चलता रहता है, तो एक समय में जितने जीव पैदा होते हैं वो कितने हैं? तो भगवान ने कहा गोयमा हे गौतम जहन्न पदे असंख्या ही उसपणी ओ सपणी। कम से कम जो पैदा होते हैं ना, यदि प्रति समय एक एक जीव को गिना जाए या निकाला जाए तो उनको खाली होने में असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी के काल चक्कर बीत जाए। तो जघन्य पद में कम से कम हो, और उकोषमय उत्कृष्ट पद में असंख्या ही उसपणी ओसपणी ही, उत्कृष्ट पद में भी असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणियां बीत जाए। लेकिन कहा है कि जहान पद उकोष पाए असंख्य गुण, जघन्य पद से उत्कृष्ट पद जो है वो असंख्यात गुणा कहना। मतलब जितने काल चक्रों में जघन्य जीव गिने जाएं जो उत्कृष्ट है, उससे भी असंख्यात गुना काल चक्कर लगेंगे, इतने ज्यादा पैदा होते हैं। एवं जा पड़ुपन वायु काय, ऐसे अप काय का, तेजस काय का, वायु काय का, तेज न अप काय तेजस काय वायु काय का कहना। लेकिन वनस्पति काय का जो है, इसके संबंध में, तरस काय के संबंध में आगे और जो बातें हैं, काल जैसे अवसर होगा कराने का प्रयास करेंगे। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोय सव साहुण, ऐसो पंच नमोकारो सव पाव पणासनो मंगलानां प्रसंगे परमं हवै मंगलम्। किरीटतारि मंगलम्, अरिहंता मंगलम्, सिद्धा मंगलम्, साहु मंगलम्, केवले बनतो धम्म मंगलम्, चतारि लोकोत्तम, अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवले बनतो धम्म लोकोत्तम, चत्तारि शरणं प्रव्रजामि, अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवले सनातनं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। चार शरण सुख करने दुख हरने मंगल करने और चरना नहीं कोय, जो भव प्राणी आश्रय अक्षय अमृतम।
सबको यथा योग्य वंदना सुख साथ।